दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में से एक है और कई साल नंबर 1 पर भी रह चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटरटेनमेंट और गेमिंग के अलावा इसका फाइनेंशियल सर्विसेज का भी बिजनेस है। एक कंपनी और इतने सारे बिजनेस, और वो भी इतने बड़े लेवल पर। लेकिन शुरुआत हुई थी एक छोटी सी दुकान से, वो भी उस जगह पर जो बॉम्ब गिरने के कारण गई थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू से जानते हैं हर साल लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस करने वाली कंपनी सोनी की सफलता की कहानी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1945 में, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। मार्च में टोक्यो में बॉम्ब गिरने के बाद जापान में कई सारी आपातकालीन मीटिंग्स बुलाई जा रही थी, जहां दो लोगों की मुलाकात हुई थी। एकियो मोरिटा, जो कि हथियारों के रिसर्चर थे, और मसारू इबुका, जो जापान की नेवी में लेफ्टिनेंट थे। कुछ ही महीने में जापान ने हार मान ली और सरेंडर कर दिया, जिसके कारण उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। विश्व युद्ध के बाद गरीबी इतनी बढ़ गई थी कि नौकरी मिलना मुश्किल हो गया था। 1946 की शुरुआत में मसारू इबुका ने एक दुकान खोलकर रेडियो रिपेयरिंग का काम शुरू किया। मई 1946 में एकियो मोरिटा ने मसारू से पार्टनरशिप कर ली और दोनों ने मिलकर $530 की लागत से एक कंपनी खोल ली। इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करने की इच्छा तो थी, पर पैसे की कमी थी, इसलिए उन्होंने पहले एक राइस कुकर डिजाइन किया, मगर वो चला नहीं। उसके बाद उन्होंने बिजली से हीट करने वाला कुशन बनाया, जिसे शरीर सेकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, मगर उसमें भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आने लगी और ये भी फेल हो गया। 3 साल के संघर्ष के बाद कंपनी को पहली सफलता तब मिली जब उन्होंने जापान का पहला टेप रिकॉर्डर बनाया। ये बहुत तेज पॉपुलर हुआ और रिकॉर्डर को स्कूलों में पढ़ाई के लिए और घरों में मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। जापान में सफल होने के बाद कंपनी अमेरिकन मार्केट की तरफ देखने लगी, क्योंकि अमेरिका उस समय भी काफी समृद्ध था, मगर वहां पर पहले से ही बहुत सारी चीजें विकसित हो चुकी थी। सोनी मौका खोज रही थी कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने का जो बिल्कुल नया हो और अमेरिकन मार्केट में छा जाए। 1948 में बेल लैबोरेटरी ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। ट्रांजिस्टर के महत्व के बारे में आप इतना समझ लीजिए कि आज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे आसपास होते हैं, वो बिना ट्रांजिस्टर के मुमकिन नहीं होते, और इनके बिना हमारी दुनिया कभी विकसित नहीं हो पाती। बेल लैबोरेटरी के मालिक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक ने इसका पेटेंट ले लिया और रॉयल्टी के पैसे लेकर इसे कंपनियों को बनाने का अधिकार देना शुरू कर दिया। उसी समय इबुका के एक अमेरिकन दोस्त ने उन्हें इसके बारे में बताया, मगर दिक्कत ये थी कि उस समय ट्रांजिस्टर में बहुत सारे सुधारों की जरूरत थी। उसका आउटपुट पावर इतना कम था कि ये किसी खास इस्तेमाल का अभी नहीं था, मगर सुधार करने पर बहुत जरूरी सामान बन सकता था। इस ट्रांजिस्टर के लिए वेस्टर्न इलेक्ट्रिक $25,000 का डिमांड कर रही थी, जो इबुका के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अभी उनके पास इतने पैसे नहीं थे और कुछ पैसे उधार लेने पड़ते। इन दोनों दिक्कतों के बावजूद इबुका ने ये रिस्क लिया, क्योंकि उन्हें खुद पर और अपनी टीम पर पूरा भरोसा था कि वो लोग मिलकर इस ट्रांजिस्टर को और बेहतर बना लेंगे। साथ ही ये मौका भी था कि अगर वो लोग ऐसा करने में सफल हो गए तो उससे बना प्रोडक्ट बहुत तेजी से पॉपुलर हो सकता था। उनका सोचना सही निकला और उनकी टीम ने ट्रांजिस्टर का पावर बढ़ा दिया और जापान का पहला ट्रांजिस्टर रेडियो बना दिया, जिसे TR-55 नाम दिया गया। हालांकि इसके कुछ महीने पहले ही अमेरिका में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने दुनिया का पहला ट्रांजिस्टर रेडियो बना दिया था, मगर उसमें वही पुराना ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए उसकी क्वालिटी TR-55 जैसी नहीं थी। फिर कंपनी ने बिजनेस को अमेरिका में फैलाने का प्लान बनाया। प्रोडक्ट तो अच्छा था, पर कंपनी का उस समय का नाम था टोत्सुको, जो अमेरिकन्स को बोलने में परेशानी हो रही थी, इसलिए कंपनी का नाम बदलकर सोनी रख दिया गया, जो दो शब्दों सोनस और सोनी को मिक्स करके बनाया गया था। सोनस का मतलब है साउंड, और सोनी उस समय अमेरिका में यंग लड़कों को बुलाने के लिए एक स्लैंग की तरह इस्तेमाल होता था। 1957 में सोनी ने रेडियो का नया वर्जन TR-63 लॉन्च किया, जो अमेरिका में बहुत तेज पॉपुलर हो गया। इसके बाद कंपनी आगे बढ़ती चली गई और 1960 में सोनी ने दुनिया का पहला ट्रांजिस्टर टीवी बना दिया। 1968 में सोनी ने एक कलर टीवी लॉन्च की, जो अपने समय में बहुत पॉपुलर टीवी बन गई। 1979 में कंपनी ने पहला वॉकमैन बनाया, जिसने लोगों के गाने सुनने के तरीके ही बदल दिए। अब लोग कहीं भी आते जाते अपने पसंद के गाने सुन सकते थे। 1979 में ही कंपनी ने अपना फाइनेंशियल सर्विसेज का भी बिजनेस शुरू कर दिया। 1982 में सोनी ने CD प्लेयर बेचना भी शुरू कर दिया। म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए सोनी ने 1987 में उस समय की बड़ी कंपनी CBS रिकॉर्ड्स को $2 बिलियन में खरीद लिया। 1989 में कंपनी ने फिल्म बनाने के बिजनेस में उतरने के लिए कोलंबिया पिक्चर्स को $3.4 बिलियन में खरीद लिया। इसके बाद वीडियो गेम के क्षेत्र में कंपनी ने रिसर्च शुरू कर दी और 1994 में पहला प्ले स्टेशन लॉन्च किया, जो बहुत तेज पॉपुलर हुआ और उसके कई करोड़ यूनिट्स बिक गए। आज के समय में सोनी मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है।
तो दोस्तों ये थी सोनी की सक्सेस स्टोरी।